इतना पावरफुल क्यों माना जाता है होली को फिर? होली चूंकि फागुन मास की पूर्णमासी को आती है, संपूर्ण चंद्रमा होता है। और जो होली का समय है वो एक ऐसा समय है जब ऋतुएं भी चेंज होती हैं। होली में अधिकतर जो साधनाएं लोग करते हैं वो छोटी शक्तियों की करते हैं, निम्न कोटि की। किसी को प्रेत सिद्ध करना है, किसी को पिशाच सिद्ध करना है, कोई नींबू उड़ाने वाली साधना सिद्ध करना चाहता है। आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा के लिए सबसे सरल उपाय मैं बताता हूँ। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पे थोड़ा सा काजल लगा दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए, एक बतासा रख दीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख दीजिए, एक मिठाई का पीस रख दीजिए, अपने पूरे घर पर घुमाकर होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं होता, ये अग्नि, रस और ऊर्जा का संगम भी है। इस दिन बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो यही जानने के लिए है कि होली वाले दिन या होली की रात्रि कौन सी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जो बहुत प्रभावशाली होती हैं, और क्या हर किसी को वो तांत्रिक क्रियाएं करनी चाहिए भी या नहीं, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी की ज़िंदगी पर या एक साधक की ज़िंदगी पर। तो आज इन्हीं सबको समझाने हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योगीराज जी, जो कि तंत्र विद्याओं में काफ़ी सालों से हैं और काफ़ी लोगों को साधनाएं देते भी हैं, सिखाते भी हैं, और लोगों की लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि क्या होता है होली की रात्रि। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सर कैसे हैं आप? भगवती कृपा। तो सर, जब हम होली की बात करते हैं, होली में हम यूजुअली रंग, खाना पीना सब कुछ देखते हैं, लेकिन अगर तंत्र की दृष्टि से अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या है होली का प्रभाव? एक साधक के लिए साल में केवल 4 ही त्योहार होते हैं: होली, दिवाली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी। अच्छा। ये सभी महानिसा काल कहलाते हैं। तो इनमें होली एक प्रमुख है। होली में शक्तियां काफी प्रभावशाली होती हैं। इतना पावरफुल क्यों माना जाता है होली को फिर? होली चूंकि फागुन मास की पूर्णमासी को आती है, हम्म। संपूर्ण चंद्रमा होता है। और जो होली का समय है वो एक ऐसा समय है जब ऋतुएं भी चेंज होती हैं, अच्छा। उनमें बदलाव होता है। प्रकृति पूरी तरह बदलाव लेती है, एकदम ठंडे से गर्म की तरफ। हम्म। तो उस समय अग्नि की ऊर्जा, चंद्रमा अर्थात शीतलता, इन दोनों का संगम होता है। और संपूर्ण चंद्रमा में पूर्णमासी कई सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं, जिनमें तामसिक भी होती हैं और सात्विक भी होती है। अच्छा। इसलिए जो होली होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। होली की रात्रि में सर्वाधिक मंत्र जाप किए जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। सर, होलिका दहन की रात को तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे शुभ क्यों माना गया है? यह दिन ऐसा दिन होता है कि सभी शक्तियां अपने चरम पे होती हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के द्वार खुलते हैं, अच्छा। शक्तियां जागृत होती हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमने जो साल भर में हमने जो पूजाएं की हैं, जो मंत्र सिद्धियां की हैं, इस दिन हम उन्हें जागृत करते हैं। अच्छा। जो भी हमने मंत्र जाप किए हैं, जो भी सिद्धियां की हैं, जो भी शक्तियां प्राप्त की हैं, उसको एनर्जाइज करना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये विशेष रात्रि है। ये रात्रि एक प्रकार से शिव और शक्ति का मिलन भी कहा जाता है। और जो होली है, देखने में तो ये आपको रंगों का त्योहार दिखता है, हम्म। लेकिन तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो होलिका अष्टक होता है, होलिका अष्टक में कुछ से मुहूर्त होते हैं, जो स्वयं होलिका अष्टक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम्म। तो अगर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस मुहूर्त में कोई पूजन करता है, पाठ करता है, चाहे आप किसी देविक मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आप कोई वैदिक मंत्र का करते हैं या कोई तांत्रिक मंत्र का करते हैं, तो सफलताएं जल्दी मिलती हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, होली पर साबर मंत्र, टोटके, ये सर्वाधिक किए जाते हैं। ओके, तो क्या इसका संबंध अग्नि तत्व से है जो होलिका दहन के दिन जलती है? बिल्कुल है। अग्नि तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले कर्म साक्षी के रूप में दीपक को प्रज्वलित करते हैं। और इस दिन तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उनका दहन हुआ था। और उनका दहन एक प्रकार से बुराई पे अच्छाई की जीत है। जी। तो अग्नि तत्व तो स्वयं विद्यमान है।
तो सर जैसे हम कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी होलिका दहन के दिन, तो उस दिन ये जो स्पिरिट्स हैं या कह लीजिए जो ये शक्तियां हैं, ये क्यों इतनी प्रबल हो जाती हैं? ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का प्रतीक है ना? आपने ये बात बिल्कुल सत्य कही, लेकिन इसको कुछ ऐसे समझिए कि हमारे जो विशेष दिन होते हैं, जैसे पूर्णमासी है, सात्विक शक्तियाँ, अमावस्या है, तामसिक शक्तियाँ। हम कोई शुभ काम करते हैं तो शुक्ल पहर में करते हैं। अगर हम कोई तामसिक क्रिया करते हैं, कोई उग्र शक्तियों को जागरण करते हैं तो अमावस्या पहर में करते हैं। लेकिन ये जो पूर्णमासी होती है, इसमें हम सात्विक तामसिक दोनों करते हैं। हम्म। यहाँ ठंडक भी है, चूंकि आप देखेंगे कि शीत ऋतु समाप्त होती है, हम्म। ग्रीष्म ऋतु शुरुआत होती है, जी। तो ये दोनों का संगम काल है, इसलिए ये समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय पे अगर हम किसी विशेष समस्या से ग्रसित हैं तो उन पे हम कुछ कार्य करते हैं तो तुरंत फलदायी होते हैं। जैसे? जैसे अगर किसी व्यक्ति को अत्यंत ही दरिद्रता हो तो वह इस समय पे एक प्रयोग कर सकता है। अपने घर से एक कोई भी सिक्का लेकर हम्म। होलिका की दहनी में फेंक दो। हम्म। दूसरे दिन वह सिक्का ले आइए, अच्छा। लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। ये सिक्का अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है, चमत्कारिक प्रभाव देता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उपाय होते हैं। अगर आपको बार बार नज़र दोष लग रहा है, बार बार आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कोई मेडिकल रीजन नहीं निकल रहा है, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हैं कुछ लोग, 11-21 दाने आप उड़द के, जो काली खड़ी उड़द आती है, उसके दाने होलिका की अग्नि के सामने खड़े होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 11-11 बार 21 बार, जितना आपसे बन सके, ज़्यादा हो तो और अच्छा, अपने ऊपर से उतारकर होलिका की अग्नि में छोड़ते जाए। और एक छोटा सा मंत्र के जाप करते, ओम काल भैरवाय सर्व रोग नाशाय कुरकुरु स्वाहा। इसको भी आप कर सकते हो तो भी लाभ होता है। जैसे बहुत सारे प्रयोग कोई भी कर सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए होली बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा पुराने समय में जब ग्रामीण क्षेत्र में होलिका जलती थी तो सभी लोग उसकी राख और अग्नि अपने घर ले जाते थे जी। वो शुभ माना जाता है, क्योंकि पहले सभी घरों में अग्नि हमेशा जलती रहती थी, तो होलिका की अग्नि आप लेके जाते थे। घर में धन, स्वास्थ्य, संपदा सब कुछ बढ़ता रहता था। तो कुछ परंपराएं हैं जो चलती रहती हैं और इनके पीछे बहुत सारे तथ्य भी हैं। होलिका की रात्रि जब होलिका दहन होती है उस समय सभी शक्तियां अपने चरम पे होती हैं। उस समय कोई भी मंत्र जाप आप करते हो, कोई भी पूजन करते हो, हवन करते हो, जैसे मैं साबर मंत्र सिखाता हूँ, तो जो साबर मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता, आपको 11 माला करनी है, 25 माला करनी है, 51 माला करनी है, वैसे साबर मंत्रों को भी 1 माला 5 माला में होली की रात्रि में आप सिद्ध कर सकते हो। अच्छा। अगर आपने कोई साबर मंत्र कहीं से लिया है तो आप उसका भी हवन कर सकते हो लौंग के जोड़े से, तो भी वो होलिका की रात्रि में सिद्ध हो जाता है। होलिका की रात्रि में हम कुछ विशेष शक्तियों का भी जागरण करते हैं, डाकनी, हिडिम्बला और भी बहुत सारी। अच्छा। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता तंत्र के नाम से, क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग होली की रात्रि ही होते हैं। अब वो अच्छे भी होते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए भी किए जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किए जाते हैं। तभी बोला जाता है कि होली की रात्रि या होली के टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए, अब चौराया ध्यान से क्रॉस करें। बिल्कुल सत्य बात है। होली की रात्रि हम लोग ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं जिसको कोई आराम नहीं मिल रहा हो या कोई बुरी शक्ति है, जैसे ब्रह्म प्रेत हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, डाकनी, साकनी, हाकनी हो गई, इनको कंट्रोल किया जाता है। अगर ये किसी मरीज के ऊपर है तो वहाँ उस दिन उनका उतारा किया जाता है, क्योंकि उस दिन सकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम पे होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ भी अपने चरम पे होती हैं। लेकिन जो होलिका दहन का समय होता है, जो होलिकाष्टक होता है, वहाँ पे दोनों का प्रभाव कम होता है। अच्छा। और जब प्रभाव कम होता है तब हम उन्हें मंत्रों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, तंत्र के माध्यम से नियंत्रित कर लेते हैं। और ये सहयोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, केवल 4 ही बार होता है साल में जी। इसलिए हम इसका पूर्ण फायदा उठाते हैं। कोई भी साधक अगर अच्छा साधक होगा तो पूरी दुनिया यहाँ रंग गुलाल खेलती है, साधक अपने कमरे में बैठकर अपनी साधनाएं करता है। हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व का एक एक मिनट प्रयोग करते हैं, क्योंकि साल में तो दोबारा आएगा नहीं, केवल एक ही बार आना है। जी। लॉकेट बनाए जाते हैं, जो ताबीज आपने देखा होगा, जड़ी बूटियों को
होली की रात्रि में सिद्ध किया जाता है, यंत्रों का निर्माण किया जाता है, कोई विशेष मनोकामनाओं के लिए हवन किए जाते हैं, तो नाना प्रकार के कार्य किए जाते हैं और सभी कार्य सिद्धि देते हैं। अच्छा। अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हम्म, कोई भी समस्या हो, तो भी आप इस दिन आप उससे मुक्ति पा सकते हो। तो क्या कोई नया साधक अगर होलिका के टाइम पर या होली के आसपास कोई जुड़ना चाहे, साधना सीखना चाहे, तो क्या वो प्रभावशाली होगी? बिल्कुल होगी। जो कार्य आप 40 दिन में कर रहे हैं, जो कार्य आप 21 दिन में कर रहे हैं, वो मात्र होली की रात्रि में संपन्न हो जाते हैं। अच्छा। जिन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आप 40 दिन की साधना कर रहे हैं, 40 दिन का व्रत रख रहे हैं, वो केवल और केवल एक रात्रि में आपके लिए संपन्न हो जाती है। ये रात्रि इतनी अधिक प्रभावशाली होती है। तो सर, क्या कोई भी साधक कोई भी साधना कर सकता है होली की रात्रि, या कोई पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है कि जो साधक है वो इसी तक सीमित है? देखिए, शक्तियाँ तो सभी के लिए समान है, लेकिन साधक, उसकी ऊर्जा क्या है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, हम्म। वो डरता तो नहीं है, उसके अंदर अहंकार तो नहीं है, किस उद्देश्य से साधना कर रहा है, क्या साधना में उसका प्रारब्ध है कि नहीं है, जो पिछले जन्म की कार्मिक हैं वो आ रहे हैं, हम्म। उनके तरफ से उसको कोई साधना मिली हुई है, वो किसी विशेष देवी देवता का भक्त है, काली का है, दुर्गा का है, सिंह वाहिनी का है, भगवान भोलेनाथ का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है, उसको ये भक्ति क्या पिछले जन्म से मिली हुई है, सब कुछ निर्भर करता है। होली में अधिकतर जो साधनाएं लोग करते हैं वो छोटी शक्तियों की करते हैं, निम्न कोटि की। किसी अच्छा। को प्रेत सिद्ध करना है, किसी को पिशाच सिद्ध करना है, कोई नींबू उड़ाने वाली साधना सिद्ध करना चाहता है। अच्छा। जो सुख, शांति और समृद्धि के लिए करना चाहते हैं हम्म। वो कर सकते हैं। जो बड़ी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। जो प्रेत वगैरह सिद्ध करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। बस साधक के अंदर अनुशासन होना चाहिए, उसे डरना नहीं है, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए साधना करे। कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, उसके पहले उसे गुरु दीक्षा लेनी होती है, गुरु मंत्र का जाप करना होता है, अपने शरीर को अभ्यास करना होता है। क्योंकि होली की रात्रि शक्ति अपने चरम पे है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए घातक हो सकती है। अच्छा। उस होली के पहले आपको सुरक्षा, कवच, कीलन, मंत्र जाप का अभ्यास, कि मंत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप आसन में बैठे हैं तो उसके पहले आपको आसन का अभ्यास होना चाहिए। हम्म। तैयारी कोई भी करके होली की रात्रि साधना कर सकता है, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि उस समय कहा जाए तो एक प्रकार से शक्तियां स्वतंत्र होती हैं। हम्म। अब भी आप किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हो तो उस शक्ति के साथ में 4 शक्तियां और आएंगी। अच्छा। आपने एक प्रेत का आह्वान किया तो आपने भोग रखा। सामान्य दिनों में तो सबकी मर्यादा है, हम्म। लेकिन होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन समय में शक्तियां मुक्त होती हैं, तो सभी शक्तियां उपस्थित हो सकती हैं। आप किसी शक्ति को देख भी सकते हो सकता है एनर्जी लेवल खराब हो जाए, हो सकता है आप डर जाओ। अगर आपको पहले से अभ्यास होगा तो आपको पता होगा ओरिजिनल है कि भ्रम है। कई बार होली की रात्रि शक्तियां भ्रम भी उत्पन्न करती हैं। अच्छा। कई आतृप्त आत्माएं किसी व्यक्ति का शरीर लेके उससे कार्य भी कराती हैं। ये सब कुछ होली की रात्रि होता है। अच्छा। अब होलिका है क्या? एक स्त्री की चिता और उससे निकली चिता भस्म। भले ही वो अच्छाई ने बुराई को समाप्त किया है, लेकिन जो संकेत है वो तो चिता का ही। जी। उस समय बहुत सारी नकारात्मक चीजें होती हैं, लेकिन इस समय पे आप अपने लिए भी उसका उपयोग कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है, लाभ नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य लाभ, तो आप 21 टाइम्स फिटकरी के टुकड़े को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर होलिका में छोड़ दीजिए, तो भी आपको लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, लाख प्रयास करने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सभी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बीमार है, तो कुछ उपाय होते हैं वो आप कर सकते हैं। जिसे 21 फिटकरी के टुकड़े, थोड़ी सी काली उड़द, एक पान, एक बतासा, 2 लौंग, इस पूरी सामग्री को किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर आप होलिका में रख दें, किसी चौराहे पे छोड़ दें, तो तुरंत लाभ होता है। अच्छा। क्योंकि उस व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों की वजह से, किसी प्रेत की वजह से, किसी तंत्र की वजह से उसको नुकसान है,
तो जब हमने होली की रात्रि में उनको भोग दे दिया तो वो शक्तियाँ चली जाती हैं अच्छा। और उनको लाभ होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को धन नहीं आ रहा, लाख प्रयास करने के बाद भी उसके बाद धन एकत्र नहीं हो रहा, जी। तो होली की रात्रि होलिका दहन के सामने आप खड़े हो जाएं, उत्तर की तरफ मुख कर लें, एक सूती जो धागे का टुकड़ा होता है वो आप ले लें, थोड़ा सा नील लेना है आपको, अच्छा। और 5 रुपए का सिक्का, अभी 1 रुपए का सिक्का तो मिलता नहीं है हमारे यहाँ, तो 5 रुपए का ही लेते हैं, हम्म, उसको रख लीजिए और बस देखते हुए आपको कुछ नहीं करना है, वो धागे को नीला करना है और उस सिक्के को नील से रंगना है। हम्म, घर ले जाइए, वो पुड़िया फोल्ड करके आप अपने गले पर रख दें। हम्म, लक्ष्मी बरसने लगेगी, कर्ज होगा तो समाप्त होगा, घर पे धन एकत्र होना शुरू हो जाएगा। तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं डालनी, सिर्फ आपको खड़े होकर वो कलर करना है जी हाँ, नील से। बस ये भावना करनी है कि मेरे जीवन में धन का आगमन हो रहा है, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ। ठीक है। और वो जैसा बने वैसा व्यक्ति अपनी भाषा में कर सकता है, हम्म। इसके लिए कोई विशेष प्रेयर की आवश्यकता नहीं होती। तो सर, होली पे सबसे ज्यादा की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अगर मैं बोलूं तो आप डरेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। होली पे सबसे ज्यादा शत्रु के मारण की क्रियाएं होती हैं, किसी शत्रु को पागल बनाने के लिए क्रियाएं होती हैं, अच्छा। किसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए क्रियाएं होती हैं, और उतनी ही क्रियाएं लोगों को इन समस्याओं से मुक्त होने के लिए भी होती हैं, अच्छा। क्योंकि शक्तियां अपने चरम पे हैं। हम्म। तामसिक शक्तियों को जब भोग मिलता है होली की रात्रि, तो वे पूर्ण वेग से आती हैं, और अधिकतर जितने भी षटक्रम हैं हम्म। होली की रात्रि ही किए जाते हैं। होली की रात्रि हम किसी का भूत निकालते हैं, होली की रात्रि हम तंत्र प्रयोग करते हैं, होली की रात्रि हम किसी को, अगर व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता उसको दूर करते हैं या उसके लिए कार्य करते हैं। होली की रात्रि ही वशीकरण का सबसे तीव्र प्रयोग होता है, और वह भी होली के भस्म से। तो जो सर्वाधिक प्रयोग होते हैं वो होली की रात्रि होते हैं। ओके। इसीलिए तो आपको हर चौराहे पे होली के सुबह निकलिए तो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं सुबह मत जाओ जल्दी, हाँ। कहीं आपको नींबू दिखेगा, हंडी दिखेगी, शमशान में शराब की बोतलें दिखेंगी। जी। तो वो सब तांत्रिक क्रियाओं का एक हिस्सा होती है। अच्छा। जैसे हम तंत्र में हमने शराब रखी, जी। तो शराब क्यों रखी? वो शक्ति आके पीती है और वो भोग लेके फिर हमारा काम करती है। अच्छा, तो हमें वो विजिबल होता है, शक्ति ने वो भोग को लिया है? कई बार होता है, स्पष्ट होता है। कोई ऐसा केस अगर आप बताना चाहे, एक्सपीरियंस ऐसा? अभी एक विला था, काफी पुराना, अहमदाबाद का किस्सा है। 2.5 साल से वो परेशान थे, काफी पुरानी हवेली थी, उसको बेचने के लिए अच्छा। 12 बार प्रयास करने के बाद सौदा नहीं होता। हमें बुलाया गया, जाके देखा, वहां पे काफी पुरानी प्रेत आत्मा थी, वह भी उन्हीं के परिवार की ही सदस्य थी, और वो जो परिवार था वो किसी समय में राजस्थान में रहा करता था। अच्छा। तो राजस्थान में एक प्रथा है, प्रथा नहीं बोलूँगा अभी, जो भी समझें आप, कि वहाँ पे उनकी स्त्रियाँ शराब पीती। अच्छा। तो उसके बाद एक मृत्यु हो गई उनकी, हम्म। और घर के थोड़ी से दूर पर ही उनकी समाधि बना दी गई। हम्म। अब वहाँ तो चूंकि अहमदाबाद है, गुजरातियों का शहर है, समय बदला, वो लोग आके वहाँ निवास करने लगे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण वो परिवार को उस हवेली को बेचना पड़ा, और वो भी उसी आत्मा के कारण। अच्छा। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, हवन कराया, पूजन कराया, वास्तु कराया, कोई रिजल्ट नहीं। फिर हम तक पहुंची बात, एक हमारा शिष्य गुजरात का, वो हमें लेके गया, वहाँ देखा, उसको समझा, उससे वार्तालाप की शक्ति से। तो हम लोगों का भी कुछ नियम होते हैं कि अभी हमें तो पता नहीं कौन सी शक्ति है, देवता हो, शक्तियाँ हो तो समझ आता है, प्रेतों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा। या तो मशीनों से कर सकते हैं, नहीं तो जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, माला से देखना, नींबू से देखना, नारियल से देखना, वैसे देखते हैं, उड़द के दानों से। बस एक ही आवाज़ आ रही थी, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है। मैं उनके यहाँ से होटल पे भी रुका, थोड़ी दूर पे होटल थी, तो उसमें भी रात में सपने में आके बोलती है, मुझे पीना है, मुझे पिला दो, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा था लेकिन क्या पीना। फिर हम लोग गए, वहाँ पे शरबत रखा, मिट्टी के कुल्हड़ पे शरबत, शराब, सभी चीज़ें रखी, रात्रि में छोड़ के आए, सुबह तक शराब खा ली। अच्छा, बाकी चीज़ें वैसे की वैसी? बाकी चीज़ें वैसे की वैसी रखी। उनको निमंत्रण दिया, निमंत्रण करके उनको जो उनकी समाधि थी वहाँ पे रखा, बंधन किया, और जो ले घर बेच रहा था उसको बोल दिया गया, इस समाधि के आसपास आप कुछ नहीं करोगे। अच्छा।
और आज भी बढ़िया परिवार ने वो समाधि बेच दी, वहाँ अपार्टमेंट खड़ा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उसके पहले अगर वो किसी को बुलाता था हम्म। देखने के लिए, तो या तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था या कोई ना कोई घटना हो जाती थी उस तांत्रिक के साथ, उस ब्राह्मण के साथ जो वहाँ देखने जा रहा है, या वास्तुशास्त्री। काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन में स्मरण रहती हैं। तो कोई भी आत्मा जो आतृप्त होती है, जिसकी मृत्यु के पहले कोई इच्छा होती है, वह वो मांगती है। तो ऐसी सभी आत्माएं होली की रात्रि प्रबल रहती हैं, तो आप उनको भोग देकर उनसे काम भी करवा सकते हैं। अच्छा। अगर कोई विशेष कार्य किसी शत्रु को पीड़ित करना है, तो भी हम भोग देके उनसे कार्य करा लेते हैं। कोई हमारा विशेष कार्य, कोई विशेष मनोकामना है, नहीं पूर्ण हो रही है, तो भी हम शक्तियों को भोग देके उस समय कार्य करा लेते हैं। ओके। इसलिए आपको हर चौराहे पे या काफ़ी सारी जगह ये चीज़ें देखने मिलती हैं। क्या होली की रात मंत्र सिद्धि के लिए भी सबसे स्पेशल मानी जाती है? अगर हाँ तो क्यों? मंत्र एक ऊर्जा है। जी। होली की रात्रि जो संयोग बनता है हम्म। पूर्ण चंद्रमा का, अग्नि का, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, उस रात्रि कोई भी मंत्र जाप करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मंत्र में उपस्थित देवता वह आपके तरफ जल्द आकर्षित होता है। अच्छा। वाइब्रेशन, जो मंत्रों के वाइब्रेशन होते हैं, वो तुरंत लाभ करते हैं। अगर कोई साधक, उस साधक को अगर कोई साधना 40 दिन की है, वह होली की रात्रि करेगा तो केवल एक रात्रि में वो साधना सिद्ध हो जाती है। कई अप्सराएं एक रात्रि में सिद्ध हो जाती हैं। जो ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं ना होली की रात्रि, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसमें कई सारी चीजें निर्भर करती हैं। होली का अष्टंग निर्भर करता है। होली की रात्रि जो संयोग बनता है पूर्ण चंद्रमा और अग्नि का, वह निर्भर करता है। अच्छा। और मंत्र ऊर्जा है, जी। व्यक्ति माध्यम है। तो जब एक साधक स्थिर होकर होली की रात्रि किसी भी मंत्र का जाप करता है, चाहे वो सात्विक हो, तामसिक हो, किसी भी प्रकार का, तो उसको लाभ मिलता है। मंत्र तुरंत सिद्ध होता है। बस सही तरीके से गुरु से लेकर उसको करेगा तो उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। ओके। और मैं तो हर साधक के लिए यही कहना चाहूँगा कि होली की रात्रि एक ऐसी रात्रि है कि अगर आप किसी भी प्रकार से साधना में हो या ग्रस्त भी हो, तो उसका लाभ उठाओ। अच्छा। जो देखने में आए वो होली की रात्रि केवल लोग पार्टी करते हैं, नशा करते हैं, वो गलत होता है। ये साधना की रात्रि है। तो सर, इस दिन या होली की रात्रि कोई ऐसी गलत क्रियाएं या कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो क्रियाओं पे प्रभाव गलत पड़ता है? होली की रात्रि आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। हम्म। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको देखना है रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, जी। कोई नींबू मिर्च तो नहीं पड़ा, कोई तांत्रिक वस्तु तो नहीं मिली। अगर दिखती है तो आप उससे दूर हट जाइए। होली की रात्रि कभी किसी से सफ़ेद मिठाई मत खाइए। अच्छा। ये मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा, खाना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है? वशीकरण सफ़ेद मिठाई में सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि होली की रात्रि वशीकरण के सर्वाधिक प्रयोग होते हैं। हम्म। आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकता है। अगर किसी के ऊपर कोई सवारी आ रही है तो उससे वो सवारी समाप्त भी की जा सकती है। अच्छा। अगर कोई साधक है, वो सफ़ेद मिठाई के अंदर कुछ रख के उसको खिला देगा तो उसकी सवारी समाप्त हो जाएगी। ओके। तो सर, जो लोग बिना सोचे समझे, बिना गुरु मार्गदर्शन के कुछ क्रियाएं कर देते हैं होली के दिन, तो क्या वो नुकसानदायी देती है? अगर हाँ तो कितने हद तक? बहुत हद तक नुकसान दे सकती है। जैसे जो हम पूर्णमासी, अमावस्या, जी। दीपावली, ऐसे जो मुख्य त्योहार होते हैं, वहाँ पे साधना में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप साधना का पहले से अभ्यास कर लें, उसके बाद ही ऐसे मौक़ों पे आप तंत्र प्रयोग करें या कोई साधना करें। ऐसा क्यों? अभी वो शक्ति तुरंत फल देगी, अच्छा भी देगी तो तुरंत देगी, नुकसान भी करेगी तो तुरंत देगी। जी। तो कोई गलती मान्य नहीं है उस समय। छोटी से छोटी गलती का आपको पनिशमेंट तुरंत मिलेगा। तो क्या इस दिन सिर्फ साधनाएं की जाती हैं, शक्तियां सिद्ध की जाती हैं, या फिर रक्षा और प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी होती है? शक्तियाँ, सिद्धियाँ सबसे बाद में, सबसे पहले आपकी सुरक्षा। सुरक्षा होगी तभी आप उस शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे, अन्यथा वो शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट के ज़माने में लोग कहीं से भी कुछ भी, कोई भी क्रिया देखकर उसको करना शुरू कर देते, बिल्कुल सही। और जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रतिदिन इतने सारे केस आते हैं, लोगों के कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मैंने यूट्यूब से देखकर ये प्रयोग किया था, उस दिन के बाद मेरे साथ ये समस्या शुरू हो गई। जी। एक व्यक्ति को चौराहे पे कोई प्रयोग किसी चैनल पे दिया हुआ था, वो करने गया, साथ में लौटा तो एक प्रेत को लेके लौटा। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था उस प्रयोग में कि
थोड़ा सा कच्चा मांस और दारू आप वहाँ पे छोड़ के डाल के चले आइए। हम्म। वो एक पॉलीथीन में लेके गया हुआ था, थोड़ा सा उसने रखा, दारू की बोतल खोली, थोड़ी सी डाली, बाकी सब सामान अपने साथ वापस ले आया। अच्छा। तो वो प्रेत भी उसके साथ वापस चला आया। 3 साल वो व्यक्ति परेशान था। सामने बैठकर सीखना, वीडियो पे सीखना या प्री रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर सीखना, सब कुछ अलग अलग होता है। जी। तो उनमें वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती। मैं तो ये सलाह दूंगा, ऐसा कोई भी प्रयोग ना करें जब तक उससे पूर्ण तरह से ना समझें। आजकल लोग सोशल मीडिया के ज़माने पे हर चीज़ हर टोटके देख लेते हैं और फिर वो ट्राई करने के लिए करते हैं कि हमारी भी लाइफ में अच्छा इन्हेंसमेंट आ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव भी डाल जाते हैं। तो सर, जो आम लोग हैं जो सुरक्षित तांत्रिक उपाय करना चाहें ताकि उनकी लाइफ में भी, उनकी जीवन में भी वृद्धि हो, तो होली की रात ऐसी कौन सी तांत्रिक उपाय वो कर सकते हैं? आप अपनी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा के लिए सबसे सरल उपाय मैं बताता हूँ। जी। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पे थोड़ा सा काजल लगा दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए, एक बतासा रख दीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख दीजिए, एक मिठाई का पीस रख दीजिए। ठीक है। अपने पूरे घर पर घुमाकर होलिका की अग्नि में छोड़ दीजिए। इतने करने मात्र से ही आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में उपस्थित जो भी नकारात्मकता है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और इसमें किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। बड़ा सरल उपाय है। तो सर, होली के बाद जैसे आपने बताया बहुत सारी ऊर्जाएं अपनी चरम सीमा पे होती हैं, तो क्या होली के बाद एनर्जी को क्लेंस करना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है? अगर आप घर के अंदर हैं तो फिर आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कहीं बाहर से आ रहे हैं। हम्म। होली में क्या होता है, सभी लोग दूर दूर से आते हैं, कोई कहीं काम कर रहा होता तो अपने घर वापस लौटता है। जी। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, किसी चौराहे से होके आ रहे हैं, तो खासकर होली की रात्रि हाथ पांव धोकर ही अंदर जाएं, अपने आप को स्वच्छ करें, होलिका दहन से आकर अपने कपड़े चेंज करें, अपने घर में धूप दीपक करें। और मैं तो सभी लोगों को बोलूँगा, होली की रात्रि एक सरसों के तेल का दीपक आप अपने दरवाजे पर जलाकर रखें। उसका क्या लॉजिक है? उसका ये लॉजिक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके द्वार के अंदर नहीं प्रवेश करती, अच्छा। क्योंकि वो जो दीपक होता है सरसों के तेल का, वो पितरों का दीपक हो जाता है। तो पितर हमारी सुरक्षा करते हैं, तो सभी को करना चाहिए। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि होली के दिन या होली की रात्रि में पॉजिटिव भी काम होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो अगर नेगेटिव से बचना हो तो क्या ऐसे हम अवेयरनेस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, या कैसे हमें पता चले कि हमारे ऊपर कोई ऐसी क्रिया की गई है? होली के बाद अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या आती है, मन भारी होता है, स्वास्थ्य खराब होना अलग चीज़ है, मन का भारी होना अलग चीज़ है। अगर अनजाने विचार आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई है, कोई आपको बुला रहा है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, आंखें भारी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोए ही नहीं हो, अभी आप आंखें खोलोगे तो आंखें बंद हो जाएंगी, कंधे भारी लगने लगे, काम काज व्यापार में नुकसान होने लगे, तो आप समझिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आ गया है। ओके। और उसका किसी अच्छी ज्ञानी की देखरेख में उसका निदान करें। तो सर, आपकी दृष्टि में होली सिर्फ भोग या उत्सव का ही दिन है, या इसके पीछे और आंतरिक शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो होली का पर्व है भाईचारे का, रंगों का, उत्साह का, ऋतु परिवर्तन का। जी। लेकिन एक साधक के लिए अपने स्वयं के जीवन को बदलने का, शक्तियों को प्राप्त करने का, शक्तियों से जुड़ने का, अपने स्वयं की ऊर्जा को समझने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इस दिन अपनी आंतरिक शक्तियों को भी जगा सकते हैं। आंतरिक शक्तियों को ही जागरण दिवस है। तो सर, अंत में आप अपने दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि होली के दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि होली के दिन नशे से बचिए, दुर्भावनाओं से बचिए, द्वेष से बचिए, चौराहे पे पड़े हुए वस्तुओं से बचिए और बुरे विचारों से बचिए। इनसे आप बचे रहेंगे तो जीवन सरल, सुरक्षित और संपन्न रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे ताकि हम उस पर अच्छे से डिस्कस कर पाएँ और लोगों तक भी पहुंचा पाएँ कि किन चीज़ों से, किन शक्तियों से क्या प्रभाव पड़ता है। एंड आप लोगों को भी धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और ऐसी वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। और अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।